साहिबो, आज बरसों बाद परवेज मुशर्रफ को याद करने की चंद वजूहात हैं। शख्सी खामियों खूबियों को एक तरफ रखकर उनके 8 साल 10 माह और 6 दिन के इक़्तिदार का जायजा लीजिए। उनके इक़्तिदार में $60 से ऊपर न जा सका। उन्होंने मुश्किल तरीन लम्हात में हिकमत अमली से पाकिस्तान को बचाया। इक़्तिदार से पहले उन्होंने कारगिल में दुश्मन को बुरी तरह फंसा लिया था। फिर एक जमहूरी बादशाह ने जीती हुई लड़ाई समझौते की सूरत में दुश्मन के कदमों में रख दी और अपना नुकसान करवा लिया। नामवर कॉलम निगार मजहर बरलास अपने एक कॉलम में लिखते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने प्राइवेट टीवी चैनल्स की इजाजत दी। यही चैनल उन पर तनकीद करते रहे। वो मसला कश्मीर के हल के करीब पहुंच गए थे। फिर राह के चंद अफसरान ने अपने हुक्मरानों का ड्राफ्ट ही बदल दिया। परवेज मुशर्रफ आज भी इंडियन चैनल्स पर भारत को नाको चने चबवाते हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में कारोबार बहुत हुआ, IT का जहान आबाद हुआ, देहात में तरक्की हुई, आम लोगों के पास भी गाड़ियां आ गई। कई फैसलों का फैसला भी तारीख करती है। परवेज मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से मुताल्लिक फैसला किया। उसी अवामी तहरीक के सामने उनका इक़्तिदार कमज़ोर हुआ। बिलाखिर उन्हें जाना पड़ा। मगर तारीख का फैसला बताता है कि परवेज मुशर्रफ का फैसला दुरुस्त था। मेरे समेत जिन लोगों ने इफ्तिखार चौधरी से उम्मीदें वाबस्ता की थीं, वो खाक में मिल गईं। बस हम गलत थे, परवेज मुशर्रफ दुरुस्त था। ये हमने नहीं, इफ्तिखार चौधरी ने साबित किया। उसके फैसलों ने साबित किया। उनका इंसाफ हर एक को अपनी लपेट में लेता, मगर उनका बेटा महरूम रहता। बेटे के नाम से सब लोग वाकिफ थे, जबकि उस वक्त परवेज मुशर्रफ के बेटे के नाम का लोगों को पता तक नहीं था। ख़वातीनो हजरात, मैंने कई जमहूरी और गैर जमहूरी अदवार देखे हैं। हुक्मरानों की औलादों को हुक्म चलाते, रिश्तेदारों को इक़्तिदार इंजॉय करते देखा है। उनके नाम मीडिया की जीनत बनते देखे हैं। लोगों की ज़बानी हुक्मरानों, उनकी औलादों और रिश्तेदारों की चोरी के किस्से सुने हैं। मगर हैरत है, परवेज मुशर्रफ के रिश्तेदार सामने ना आ सके। उनकी औलाद के नामों का भी पता ना चल सका। उनके ससुराली भी कारोबार ना चमका सके। 2-3 वाक़यात मेरे इल्म में हैं, जिनसे परवेज मुशर्रफ के मुहज़्ज़िब होने का पता चलता है। उनके रख रखाव का अंदाज़ा होता है। ISPR के कर्नल हसन ने जनरल जहांगीर करामत के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ काम किया। एक दिन कर्नल हसन की किसी बात पर परवेज मुशर्रफ को इख्तलाफ था। उन्होंने खूब गुस्सा किया। कर्नल हसन परेशान हो गया। घर गया तो अहलिया से कहने लगा कि बस अब नौकरी गई। वो अगले दिन जर्नैल से जानबूझकर दूर रहा। तीसरे दिन कर्नल हसन काम में मसरूफ था कि लोगों के सामने परवेज मुशर्रफ कहने लगा, 3 दिन पहले मेरा कर्नल हसन से किसी बात पर शदीद इख्तलाफ हुआ, मगर मैं इकरार करता हूँ कि मैं गलत था और कर्नल हसन बिल्कुल दुरुस्त। मैं अपनी गलती मानता हूँ। हुक्मरान इक़्तिदार के दिनों में कहाँ गलतियाँ मानते हैं, बल्कि हमारे जमहूरी हुक्मरानों से अगर कोई इख्तलाफ करे तो उनकी आमरीत फौरन जाग उठती है। एक और दिन कर्नल हसन परवेज मुशर्रफ के घर गए। जर्नैल ने पूछा कि चाय पियोगे, तो कर्नल हसन ने कहा जरूर। इस दौरान कर्नल हसन लाई गई CD चलाने में मसरूफ हो गए तो परवेज मुशर्रफ ने कहा कि चाय आ गई है। कर्नल हसन ने पीछे मुड़कर देखा तो जनरल मुशर्रफ चाय का कप थामे खड़े थे। कर्नल हसन ने कहा, सर ये क्या? इस पर कमांडो बोला, तुम मेरे घर आए हो, तुम्हारी मेजबानी करना मुझ पर फर्ज है। बेशक मुलाजमीन हैं, मगर मेजबानी मुझे खुद करनी चाहिए। फिर एक दिन परवेज मुशर्रफ ने कर्नल हसन को एक सकाफती शो में जाने के लिए कहा। परवेज मुशर्रफ का साहबजादा बिलाल भी साथ था। कर्नल हसन गाड़ी की अगली नशिस्त पर बैठा कि दोनों बाप बेटा पीछे बैठ जाएंगे। जो ही परवेज मुशर्रफ ने देखा तो अपने बेटे से कहा, तुम अगली सीट पर बैठो, पीछे मैं और हसन बैठेंगे। साहिबो, परवेज मुशर्रफ ने फौज को पंजाब के 4 अजला से निकालकर पूरे मुल्क की फौज बनाने की कोशिश की। हमारी सियासी पार्टियां औरतों से नारे तो लगवाती हैं, मगर खवातीन की भरपूर नुमाइंदगी का आगाज परवेज मुशर्रफ ने ही किया। इसी दौर में खवातीन की बड़ी तादाद पार्लियामेंट का हिस्सा बनी। परवेज मुशर्रफ का कोई रिश्तेदार ना नाजिम बना, ना ही पार्लियामेंट का रुकन बना। उनकी कोई रिश्तेदार खातून किसी पार्लियामेंट का हिस्सा न बन सकी। मैं जब परवेज मुशर्रफ को देखता हूँ और फिर अपनी जमहूरी सियासी पार्टियों के वारसों को देखता हूँ तो फिर मुझे वरासतों का जुमा बाजार नजर आता है, मलूकियत नजर आती है, बादशाहत नजर आती है। उन सब की औलादे, रिश्तेदार रोब जमाते हुए नजर आते हैं। इस सूरत हाल में मुझे प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद जाफरी के 2 अशार याद आ रहे हैं कि आप भी सुनिए। आप कहते हैं तो कुछ हाल सुना देते हैं, अपनी आंखों ही को अब शमा बना देते हैं। कुछ परिंदे जो कभी शाख पे आकर बैठे, संगबाजी से उन्हें लोग उड़ा देते हैं।